बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत नगरी बसी हुई थी। इस नगरी का नाम था स्वर्ण नगरी। यह नगरी अपने नाम के अनुरूप सोने की तरह चमकती थी। यहाँ के महल, मंदिर, बाजार और गलियां सब सोने से बनी थीं। लोग कहते थे कि इस नगरी में जो भी आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। स्वर्ण नगरी के राजा का नाम था राजा सुदर्शन। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा भी उनकी तरह ईमानदार और मेहनती थी। इस नगरी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ कभी किसी को दुख या अभाव का सामना नहीं करना पड़ता था। यहाँ के खेत हमेशा लहलहाते रहते थे और बाजारों में हर प्रकार का सामान उपलब्ध रहता था। लेकिन इस नगरी का एक रहस्य था। नगरी के बीचों बीच एक विशाल सोने का पेड़ था, जिसे कृतक वृक्ष कहा जाता था। यह पेड़ नगरी की समृद्धि का स्रोत था। कहा जाता था कि यह पेड़ हर पूर्णिमा की रात में सोने के फल देता था। राजा सुदर्शन ने इस पेड़ की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक मजबूत दीवार बनवा रखी थी और उसके पास जाने की अनुमति सिर्फ राजा और उनके मंत्रियों को थी। एक दिन पास के राज्य का राजा विक्रमसेन, जो स्वर्ण नगरी की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था, ने इसे हड़पने की योजना बनाई। उसने अपने जादूगर को बुलाकर कहा, मुझे उस कृतक वृक्ष की शक्ति चाहिए। उसके बिना यह नगरी कमजोर हो जाएगी और मैं इसे आसानी से जीत लूंगा। जादूगर ने एक योजना बनाई। वह रात के अंधेरे में एक साधु का वेश धारण कर स्वर्ण नगरी पहुंचा। वहां उसने राजा सुदर्शन से भिक्षा मांगी और कहा, महाराज, मैं आपके कृतक वृक्ष के दर्शन करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि वह दिव्य शक्ति का स्रोत है। कृपया मुझे उसकी पूजा करने दें। राजा सुदर्शन दयालु थे, लेकिन उन्हें साधु की बातों में कुछ छल दिखाई दिया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस साधु की सच्चाई का पता लगाओ। मंत्री ने साधु की गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि वह साधु वास्तव में विक्रमसेन का जादूगर है। राजा सुदर्शन ने तुरंत अपनी सेना को सतर्क किया। उन्होंने जादूगर को पकड़ने का आदेश दिया। जब जादूगर को पकड़ा गया तो उसने अपने जादू से बचने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ण नगरी के रक्षक देवता ने उसकी सारी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। विक्रमसेन को जब यह खबर मिली तो उसने स्वर्ण नगरी पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ण नगरी की प्रजा ने राजा सुदर्शन के नेतृत्व में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कृतक वृक्ष ने भी अपनी दिव्य शक्ति से दुश्मनों को पराजित किया। आखिरकार विक्रमसेन को अपनी हार माननी पड़ी। उसने स्वर्ण नगरी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी इस नगरी की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा। इस घटना के बाद स्वर्ण नगरी और अधिक समृद्ध हो गई। राजा सुदर्शन ने यह सुनिश्चित किया कि नगरी का रहस्य और उसकी शक्ति हमेशा सुरक्षित रहे। कृतक वृक्ष की पूजा और देखभाल पहले से भी अधिक सावधानी से की जाने लगी। कहते हैं कि स्वर्ण नगरी आज भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में है।